नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वॉल बना सकते हैं। भूकंप रोधी वॉल बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज इसी के बारे में जो है वो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसीलिए वीडियो पर जो है वो अंत तक बने रहें। सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड लिंटल बीम। देखिए, लिंटल बीम आप जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करें जब भी आप जो है वो डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम को फिक्स करते हैं, तो टॉप सरफेस पे आपको जो है वो लिंटल बीम को ज़रूर प्रोवाइड करना है। इन केस जो है, देखिए, क्रैक जो आएंगे वो आपके जो है जहाँ पर विंडो फ्रेम या फिर डोर फ्रेम लगाई जाती है उसके कॉर्नर से आते हैं। जैसा कि आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ या फिर वीडियो में जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें जो है वो क्रैक आने के चांसेस कॉर्नर पॉइंट से रहते हैं, बीच में से क्रैक नहीं आते। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप जो है लिंटल बीम प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन फ्यूचर आपकी चौखट जो है, आपकी जो डोर फ्रेम है वो ख़राब हो जाती है, विंडो फ्रेम ख़राब हो जाती है, तो उसे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो है वो लिंटल बीम ज़रूर प्रोवाइड करने हैं। और जब आपके मान लीजिए लिंटल बीम के ऊपर जो मशीनरी की गई है उसमें क्रैक आते हैं, तो लिंटल बीम जो है वो आप उस क्रैक को नीचे नहीं जाने देगा, नीचे जो वॉल है उसमें नहीं जाने देगा। तो इस तरह से जो है वो लिंटल बीम आपकी कंस्ट्रक्शन में काम करता है और आपको लिंटल बीम को प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप जो है वो डोर या विंडो को फिक्स करते हैं तो विंडो को फिक्स करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कॉर्नर में आपको विंडो फिक्स नहीं करनी है। आप जो है वो सेंटर में या फिर आप साइड में अगर विंडो देना चाहते हैं तो उसमें जो है वो आपको 1.5 से 2 फीट का गैप कॉर्नर से रखना है, ताकि आपकी दीवार में जो है वो क्रैक्स ना आए। तो आपको हमेशा जो है वो विंडो को बिल्कुल कॉर्नर में कॉलम के साथ जो है, या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल कॉर्नर में नहीं रखना है। वैसे फ्रेम स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें जो है वो इस तरह की दिक्कत नहीं होती कि आप जो है वो बिल्कुल सटा के कॉलम के साथ नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप जो है वो थोड़ा सा गैप वहाँ पर भी प्रोवाइड करेंगे तो आपके घर में जो है, आपकी वॉल में जो है वो क्रैक आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कंक्रीट बैंड के बारे में। देखिए, कंक्रीट बैंड जो है वो देखने में लिंटल बीम की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है वो लिंटल बीम और कंक्रीट बैंड में जो है वो डिफरेंस होता है। लिंटल बीम क्या करता है कि जो आपके डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम के ऊपर जो मशीनरी की जाती है उसका लोड जो है वो लिंटल बीम के ऊपर आता है, और आपकी चौखट, आपकी जो विंडो होगी उसकी फ्रेम के ऊपर जो है वो किसी भी तरह का कोई लोड नहीं आएगा। और इन फ्यूचर अगर आप जो है वो विंडो और डोर फ्रेम को चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। कंक्रीट बैंड जो है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए, जब आपकी दीवार की लेंथ, दीवार की जो लंबाई है वो 15 या फिर 20 फीट से ज़्यादा है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपकी दीवार में नीचे से किसी भी तरह का कोई क्रैक जो है वो डेवलप हुआ है दीवार में, तो वो कंक्रीट बैंड जहाँ पर होगा उसके दूसरी तरफ जब ऊपर की मशीनरी की है तो वहाँ पर वो क्रैक्स नहीं जाएंगे, वो क्रैक वहीं रुक जाएगा। तो इससे जो है वो आपकी दीवार की मजबूती जो है वो कम नहीं होगी। तो इसके लिए कंक्रीट बैंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और जब ऊपर से अगर क्रैक आता है, टॉप लेवल से जो है वो आपकी दीवार में क्रैक आता है, तो लिंटल बीम तक क्रैक आएगा और नीचे की जो ईंट की मशीनरी होगी उसमें जो है वो क्रैक नहीं जाएगा। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर, आप जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो कुछ कंस्ट्रक्शन में जो है वो आपने कंक्रीट बैंड जो है वो नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो देखिए, कंक्रीट बैंड का प्रोवाइड करना या ना करना डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो जो आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो छोटे घर होते हैं 2 से 3 फ्लोर के या फिर 4 फ्लोर के, वहाँ पर जो रूम के साइज़ होते हैं उसमें जो है वो कॉलम होता है, 2 कॉलम होते हैं, बीच में दीवार लगती है। तो उस दीवार की जो लंबाई है वो मान लीजिए 10 फीट है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट है। तो इस तरह की दीवारों में जो है वो आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। कंक्रीट बैंड बहुत बड़ी दीवार, जो लंबी दीवार होगी, जैसे कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो होती है जहाँ पर लोड जो है वो ज़्यादा होता है, दीवार की हाइट ज़्यादा होती है, दीवार की लंबाई ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में जो है वो आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना होता है। देखिए, जैसा कि मान लीजिए फुटिंग, अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फुटिंग का साइज़ जो है वो कम होता है। अगर हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, 4 से 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें जो है वो फुटिंग की डायमेंशन जो है, उसकी थिकनेस जो है, उसकी लेंथ जो है वो अलग होगी। तो हर जगह जो है वो आपको कंक्रीट बैंड या फिर लिंटल बीम या फिर बहुत बड़ी फुटिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। वो डिपेंड करती है बिल्डिंग के लोड के ऊपर, वो जिस
तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी बिल्डिंग में होगी, वो रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी करनी है। और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी बिल्डिंग में नहीं है, उसको प्रोवाइड करके जो है वो आप अपना बजट बढ़ा रहे हैं। तो बजट को और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहिए। तो आपको जो है वो बजट का भी ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।